अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, now we are going to discuss problem number 2-24 from your chapter 2. In this problem they are discussing the same thing as we have already discussed in the previous numericals. अब उन्होंने यहाँ पे cost of good manufacture statement बोली है, फिर उसके बाद कहते हैं number of units in finished good inventory at the end of the year निकालने को कहा है, the cost of units in finished good inventory at the end of the year बताया, पूछा है। यहाँ पे नंबर की बात की गई और यहाँ पे कॉस्ट की बात की गई और फिर इनकम स्टेटमेंट। वेन एवर यू विल हैव द इनकम स्टेटमेंट तो आपको क्या बात पता चल जाएगी कि सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद हमें बिगनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग फिनिश गुड बिगनिंग फिनिश गुड और एंडिंग फिनिश गुड को इस्तेमाल करके CGS निकालनी पड़ेगी ताकि हम पूरी अपनी इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकें। ठीक हो गया। अब बात यहाँ पे है कि हम अपना जो स्टेटमेंट है वो शुरू करते हैं। पहले आपको क्या चाहिए, बिगनिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, उन्होंने बिगनिंग रॉ मटेरियल जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20,000 का। ठीक है, यहाँ पे हमने बिगनिंग रॉ मटेरियल लिखा 20,000 का प्लस परचेजेस। ठीक है, परचेज आपने कितने की किया, रॉ मटेरियल परचेज 4,80,000 की, यहाँ पे 4,80,000 आ गया। अब जो बिगनिंग पड़ा हुआ था और परचेज़ किया ये दोनों अवेलेबल फॉर यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, तो कितना अवेलेबल है 5 लाख, और फिर इसमें से माइनस क्या कर देते हैं, एंडिंग रॉ मटेरियल। एंडिंग रॉ मटेरियल देखें तो कितने का बन गया, 30,000 का। तो यूज़ कितना आ गया, 4,70,000 यूज़ आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसमें क्या किया, डायरेक्ट लेबर ऐड की। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90,000। तो 90,000 इसमें एडअप किया तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 5,60,000 नियर अबाउट। नहीं सॉरी, इसमें फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर लेंगे या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो कि उन्होंने कितने दिए हुए हैं, 3 लाख के दिए हुए हैं। ठीक हो गया, 3 लाख एंड 4 लाख, 7 लाख, 7 लाख एंड 790 एंड 860। यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया, 8,60,000। ये आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये दिस पीरियड की। ठीक हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री कितने की दी है, 50,000 की। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई। कितने की आएगी, 8 एंड 5 50, इट विल बी नियर अबाउट 9,10,000 की। इसमें से माइनस कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो आपके पास कितना दिया हुआ है, 40,000। तो आपके पास ये क्या बन गई, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो क्या है, 8,70,000। ठीक हो गया। इसमें ऐड कर लेते हैं बिगनिंग फिनिश गुड्स जो कि उन्होंने कितनी दी हुई हैं, 0। तो इसे जब ऐड किया इट विल बी नंबर ऑफ गुड्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो इट विल बी 8,70,000 अगेन। माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स जो कि हमें अवेलेबल नहीं है। जब आप उसमें से एंडिंग फिनिश गुड माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि सर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 8,70,000 पे कंप्लीट होती है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें इनकम स्टेटमेंट जो फोर्थ रिक्वायरमेंट दी है उन्होंने, ये कि थर्ड रिक्वायरमेंट सॉरी, कि इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है। इनकम स्टेटमेंट मालूम करने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर यू कि आप CGS निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालें। अब लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो उन्होंने हमें दिया ही नहीं हुआ, तो अब हमें कैसे पता चलेगा
कि कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, मतलब हाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ़ यूनिट डैट यू हैव सोल्ड। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने ध्यान में रखनी है, उन्होंने सेलिंग प्राइस आपको दिया है $50 पर यूनिट और टोटल सेल्स भी आपको दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सेल्स इन डॉलर कितने लिए हैं, 13 लाख। हमने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी कॉस्ट आई है वो हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले हम कहते हैं कि सर एक बात बताएं कि टोटल सेल्स हमारी हुई है 13 लाख की और पर यूनिट हमने कितने में सेल किया है, $50 का। तो कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड। ये मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, दोबारा बता रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ़ गुड्स की बात कर रहा हूँ। और पर यूनिट कॉस्ट आपको पता चल जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये टोटल सेल्स है और ये सेलिंग प्राइस है, मतलब एक यूनिट अगर आप सेल्स करते हैं और वो $50 का है तो टोटल सेल 13 लाख को आपके सेलिंग प्राइस पे डिवाइड कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 26,000 यूनिट सोल्ड का, ठीक है। अब एक बात जहन में रखना है आपने कि जब हमारे पास ये मालूम हो गया है कि 26,000 यूनिट सोल्ड हो गए हैं, मतलब ये वो यूनिट्स हैं जो हमने सोल्ड किए हैं। कैसे पता चला, जब हमने टोटल सेल्स को $50 जो सेलिंग प्राइस थी उस पर डिवाइड किया तो हमें पता चला 26,000 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं, मतलब ख़त्म, बेच चुके हैं आप। तो ये यानी आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये सोल्ड हो चुके हैं, ये तो बिक चुके हैं, कितने यूनिट्स अवेलेबल थे हमारे पास, हाउ मैनी यूनिट्स वर अवेलेबल फॉर सेल, वो हमारे पास अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन उसकी टोटल कॉस्ट हमें पता है 8,70,000 है, ठीक है। हमें 8,70,000 का पता चल गया कि सर ये यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे, ठीक है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं हो रहा कि सर ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स की है, मतलब हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस। लेकिन ये वाली कॉस्ट हम, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स उन्होंने हमें खुद ही दे दी है, 29,000 प्रोडक्शन इन यूनिट्स हुई है, यानी ये जो 8,70,000 की कॉस्ट आ रही है इन 29,000 यूनिट्स की हैं, जो कि हमारे, हम ये कह सकते हैं कि सर अवेलेबल फॉर सेल कितने थे, 29,000 यूनिट्स, क्योंकि हमने इनकी प्रोडक्शन की है। इसमें से माइनस करते हैं सोल्ड यूनिट, सोल्ड यूनिट अभी अभी हमने निकाले हैं जो कि है 26,000। तो 29,000 के अवेलेबल यूनिट्स जो प्रोडक्शन हुई थी आपकी, उसमें से जब हम 26,000 यूनिट्स जो कि हमने क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, वो निकालें तो बाकी एंडिंग यूनिट्स विल बी 3,000, एंडिंग यूनिट्स विल बी 3,000। अगर 3,000 यूनिट्स आपके एंडिंग में पड़े हुए हैं, अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। जब आप कॉस्ट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर अगर ये 8,70,000 टोटल गुड्स कॉस्ट है अवेलेबल फॉर सेल की और 29,000 की प्रोडक्शन हुई है तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है, वो निकालने के लिए हम 8,70,000 को, ये हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 8,70,000। पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, जो कि कितने थाउजेंड यूनिट है, 29,000 यूनिट्स। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है डेट इज़ $30 पर यूनिट, यानी $30 पर यूनिट आपके पास कॉस्ट आ रही है। हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड, एंडिंग इन फिनिश गुड्स निकालनी है। एंडिंग फिनिश गुड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली 33,000 एंडिंग यूनिट्स हैं और पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, $30। तो 3,000 यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है $30 पर यूनिट, तो आपके पास जो टोटल एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है वो आ जाएगी $90,000 की, ठीक हो गया। अब आपने ये करना है कि आपने ये जो अवेलेबल 8,70,000 में से इसमें एंडिंग फिनिश गुड्स आप माइनस कर दें 90,000 के, तो हाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूनिट दैट यू हैव सोल्ड, आपने कितने यूनिट्स, कितनी कॉस्ट है जो आप सेल कर चुके हैं, मतलब जो आप बेच चुके हैं, वो निकालने के लिए अब आपने क्या करना होगा, इस 8,70,000 में से 90,000 कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड निकाल लें तो बाकी आपके पास जवाब आएगा 7,80,000, डेट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जिन बच्चों को यहाँ तक की सारी प्रोसेस में कोई बात समझ नहीं आई या प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ, और अगर उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो दोबारा से देखें। हमें उन्होंने दो चीज़ें पहले तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 मांगी कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकाल के दिखाएं। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालने के लिए बिगनिंग मटीरियल, रॉ मटीरियल अवेलेबल 20,000 का था, परचेजेज हमें दी 4,80,000 की, हमने दोनों को एडअप किया तो 5 लाख वॉज द यूनिट्स अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है।
उसमें से माइनस कर दिया एंडिंग रॉ मटेरियल जो कि था 3 लाख का, तो हमारे पास 30,000 का एंडिंग में ये, तो यूज़ कितना आ गया 4,70,000 का। 5 लाख में से 30,000 माइनस करें तो 4,70,000। डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है, ये मटीरियल यूज, ये डायरेक्ट लेबर 90,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख का, तो तीनों को एडअप किया तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई 8,60,000 में। इसमें बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जमा किया 50,000 का, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 9,10,000 आ गई। 9,10,000 में से जब आपने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस की 40,000 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 8,70,000 का आ गया। फिनिश गुड्स उन्होंने दी हुई थी 0, कोई फिनिश गुड्स आपके पास बिगनिंग की नहीं थी, ये बिगनिंग की बात हो रही है। जब आपने बिगनिंग की है इसमें कॉस्ट 0 ऐड की, तो वापस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 8,70,000 का आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि एंडिंग फिनिश गुड कितनी होंगी, कि जिसमें से 8,70,000 में से जब हम 90,000 की एंडिंग निकाल दें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वी वर अनएबल टू फाइंड द एंडिंग फिनिश गुड विदाउट हैविंग दिस वैल्यू। ठीक है, उन्होंने हमें ये बताया कि 13 लाख की टोटल सेल्स हुई हैं आपकी। ठीक है, यहाँ की सेल 13 लाख की हैं और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है $50 की, तो 13 लाख को $50 पर डिवाइड करें तो आपको पता चल गया 26,000 यूनिट्स यू हैव सोल्ड, आप बेच चुके हैं, मतलब यू हैव सोल्ड दीज नंबर ऑफ यूनिट्स। और अवेलेबल फॉर सेल कितने थी, क्योंकि बिगनिंग की 0 थी तो प्रोडक्शन इस बार कितनी हुई थी 29,000 के, तो आपने ये वाली जो आपको सेल्स इन यूनिट दी हुई है ना, ये 26,000 आ गया क्योंकि इतने यूनिट्स आपने सोल्ड की हैं। एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी आ गई, एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जो ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा हुआ है, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अवेलेबल 29,000 में से 26,000 जो सोल्ड, ये वाली जो 26,000 है वो सोल्ड किए, बाकी कितनी बनी, एंडिंग में आ गई 3,000 यूनिट, ये 3,000 यूनिट आ गई। अब इन 3,000 यूनिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करने, ये एंडिंग फिनिश गुड्स आ गई। ठीक है, एंडिंग फिनिश गुड की कॉस्ट निकालने के लिए अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट आ जाए, यानी ये 3,000 यूनिट को पर यूनिट कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स हमारे पास आ जाएगी, ये फिनिश गुड की कॉस्ट निकल आएगी। अब वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए आपने ये बात पता चली कि सर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर टोटल कितनी आई 8,70,000 की, ये डॉलर में, और हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस 29,000, तो 8,70,000 को 29,000 यूनिट्स पे डिवाइड करें तो $30 विल बी द पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस आर टू डिफरेंट थिंग, ये सेल प्राइस है, मतलब 30 रुपये की चीज़ बना के 50 रुपये में आप सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो $30 आपकी कॉस्ट है, $50 आपकी सेलिंग प्राइस है, तो $30 कॉस्ट को जब 3,000 एंडिंग यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड कितनी आती है 90,000, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, अब 8,70,000 में से ये फिनिश गुड की कॉस्ट 90,000 माइनस की, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की यूनिट्स आपने सेल की हैं 7,80,000 यूनिट्स आपने सेल की हैं, तो ये आपकी CGS की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, अब उसके बाद देखें उन्होंने क्या कहा, नंबर ऑफ यूनिट्स इन फिनिश गुड इन्वेंट्री, जो कि हमने जवाब निकाल लिया जिसका जवाब आया 3,000। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन फिनिश गुड इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई है, फिनिश गुड इन्वेंट्री की कॉस्ट आई है 90,000, हमने वो भी निकाल लिया। अब चौथी चीज़ वो क्या पूछते हैं कि प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सेल्स माइनस CGS, यू विल हैव द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करें, तो नेट इनकम आपके पास आ जाएगी। सेल्स आपके पास कितने की हैं 13 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है अभी अभी आपने निकाली है 7,80,000 की, जब 13 लाख में से 7,80,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,20,000 का। सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस की जगह उन्होंने हमें क्या चीज़ दी हुई है, उन्होंने कहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस आपको 3,80,000 का, एडमिन एक्सपेंसेस नहीं दिए है, तो 3,80,000 के आपने सेलिंग एक्सपेंसेस क्या कर देने हैं माइनस कर देने हैं, तो नेट प्रॉफिट आपके पास कितना बच जाएगा 1,40,000 का नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया। That is basically the end of your problem number 2-24। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2-25 पे आ जाए। प्रॉब्लम नंबर 2-25 जिस बच्चे की सारी प्रैक्टिस होगी उसके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग इशू। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एक प्रॉब्लम के अंदर 4 चीज़ें पूछी हुई हैं। जिस बच्चे को अलजबरा आता है ना, मतलब अलजबरा का क्या है कि आपके पास x दिया हुआ है प्लस y की वैल्यू y इज इक्वल टू z।
अब आपको कहते हैं कि z की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू आपको बता दें 2 है, तो कहते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसे देखने में तो आसान लग रहा है कि सर टू ही होगी, लेकिन अगर इसे अलजबरा के हिसाब से सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू, ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये z की वैल्यू जो 4 है, इसमें से ये +2 इधर आके -2 हो गया, x इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। ये रूल अगर यहाँ पे इन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करें तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट मटीरियल उन्होंने 4500 का दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5000 की दी हुई है, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपसे पूछी गई है। तो सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन तीनों का सम है। ठीक है, इन तीनों को सम अप करें तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4500 प्लस इस ये जो आपको क्वेश्चन मार्क है ना, इसको मैं ले लेता हूँ x, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने की दी हुई है 5000 की। इन तीनों को सम अप करते हैं तो जवाब क्या आता है 18,500। अब आपके पास ये x निकालना है जो कि आपके पास किस चीज़ का है, डायरेक्ट लेबर का है। तो ये x यहीं पे रहने दें, ये +5000 है, उधर जाके -5000 हो जाएगा, ये +4500 है, उधर आके -4500 हो जाएगा। 18,500 में से जब आप 4500 माइनस करेंगे और 5000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा डेट इज़ बेसिकली 9000। ठीक हो गया, तो बस ये आपका 9000 एक प्याले का जवाब आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, प्लस बिगनिंग फिनिश गुड्स जो 18,500 और बिगनिंग फिनिश गुड आप प्लस करते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आएगी 18,000 की। अब यहाँ पे फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि सर ये इसका जवाब क्या है। तो हमें पता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18,500 में प्लस करेंगे 2500 ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, एंड यू विल हैव टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, दैट विल बी फॉर एग्जांपल x। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका जवाब क्या आएगा 18,000। अच्छा, अब हमने मालूम करना है ये x, यानी ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में से सॉरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जब आप ऐड करेंगे बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री और माइनस करेंगे एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 18,000 का। अब बात यह कि सर एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है, इस एक्स को मालूम करने के लिए ये एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इट विल बी 18,500 और 2,500 19,000 और ये 21,000 ये बन गया। ठीक है, और 21,000 और ये यहाँ पे प्लस का 18,000 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18,000 हो गया, ये माइनस का एक्स है, उधर आके आके प्लस का एक्स हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू 21,000 में से 18,000 माइनस करें, इट विल बी 3,000। तो आपके पास इस वाले एक्स की जवाब कितना आ गया 3,000 आ गया, ये 3,000 आ गया। और ऊपर वाले एक्स का जवाब डायरेक्ट लेबर का जवाब कितना आया था आपके पास 9,000 आ गया था। ठीक हो गया, अब इसके बाद आ जाए नीचे इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स आपको दी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकलता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना आ गया था आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 18,000 में जब आप एड अप करते हैं बिगनिंग फिनिश गुड्स को एड अप करते हैं तो अवेलेबल फॉर सेल आता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितनी है 18,000, उसमें बिगनिंग फिनिश गुड्स कितनी है, बिगनिंग फिनिश गुड 1,000 की हैं, जब आप 1,000 इसमें ऐड करेंगे अवेलेबल फॉर सेल कितनी आ जाएगी 19,000 की। तो इस वाले एक्स का जवाब क्या आ जाएगा, अवेलेबल फॉर सेल कितनी है 19,000। इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स हमने मालूम करनी है, यानी इस अवेलेबल में से माइनस करेंगे एंडिंग, तो CGS का जवाब आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई हैं 17,000। 19,000 में से ऐसी क्या चीज़ माइनस करेंगे जब आप 17,000 आ जाए। तो हमें समझ तो आ रहा है कि सर 2,000 एंडिंग माइनस करें और वो 2,000 हमारा यहाँ का एंडिंग फिनिश गुड का भी जवाब होगा। लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो इसे एक्स ले लें, तो इसे इस तरह लिखें 19,000 में से माइनस करेंगे x इज इक्वल टू 17,000 जो कि CGS की वैल्यू दी हुई है। अब ये माइनस एक्स है, उधर आके प्लस एक्स बन जाएगा, ये प्लस 17,000 है, इधर आके माइनस 17,000 हो जाएगा। 19,000 में से जब आप 17,000 माइनस करेंगे और एक्स यहाँ पे माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस एक्स बन जाएगा, 19 में से 17 गए, इट विल बी 2,000
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2000। ये आपके पास आंसर आ गया इस 2000 का। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करें, यानी 30,000 में से 17,000 ऑफ CGS माइनस करें, तो ग्रॉस मार्जिन आपके पास कितना आ गया 13,000 का। अब इसमें से कितने खर्चे निकालने के बाकी जवाब सिर्फ 4,000 बच जाए, तो यहाँ 9,000 के खर्चे आप निकाल लें, जो कि सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, तो आपका 4,000 आएगा। जिससे ये वाली बात भी समझ नहीं आ रही तो वो यूँ समझे कि 13,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में से ऐसी क्या चीज़ माइनस करें जो कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस होगी कि हमारे पास जवाब नेट इनकम का जवाब आए 4,000। तो इसे ले लें एक्स 13,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4,000। अब ये माइनस का एक्स हो जाके प्लस का एक्स हो गया, प्लस का 4 है जाके माइनस का 4 हो जाएगा। 13,000 में से माइनस का 4,000 करेंगे इक्वल टू एक्स, 13 में से 4 गया तो 9,000 इज बेसिकली योर आंसर। And that is the end of your chapter discussion, numerical discussion of chapter number 2. Inshallah in the next video we will discuss chapter number 3. Till then, Allah Hafiz.